अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बना रहा हूँ यूपी स्टाइल में चिकन कौरमा। यूपी में सरसों तेल से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सरसों तेल से बना रहे हैं। 3 चम्मच सरसों का तेल हमने दाल को गर्म कर लिया है और इसमें 600 ग्राम प्याज डाल कर को इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम मीडियम आंच में लाल करेंगे, ज़्यादा तेज नहीं रहेगा नहीं तो जल जाएगा। और ये ऐसा लाइट ब्राउन होने के बाद इसको हम एक झरनी के अंदर निकाल के इसको तेल को दूसरे ऊपर से छलनी से दबा के तेल पूरा निकाल लेंगे, ड्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा प्याज है ज़रा क्रिस्पी हो जाएगा, चुरचुरा बन जाएगा। इसको निकाल अभी उसी तेल के अंदर हम 2 तेज पत्ते हैं, 8 से 10 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और 8-10 लौंग डाल करके एक 25 से 30 सेकंड इसको हम रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 किलो हम चिकन इसके अंदर डाल देंगे। चिकन के बड़े बड़े पीस कराएं ताकि वो गल न जावे पकाने में। और इसको अच्छे से हम इसको मीडियम आंच पे ही रोस्ट करेंगे, एक 4 से 5 मिनट रोस्ट करेंगे। तो कलर चिकन का कलर चेंज होने तक का कलर जब चेंज हो जाएगा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे। अदरक लहसुन थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, यूपी में ज़्यादा खाते हैं। अदरक लहसुन थोड़ा एक 4-5 चम्मच अदरक का 4-5 चम्मच लहसुन डाल के इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे मीडियम आंच पे। थोड़ा उसका बास जो रहता है, खुशबू रहता है, वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम बंद करके एक 2-3 मिनट गलाएंगे। उसके बाद इस अंदर हम ड्राई मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्चा है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 1 चम्मच धनिया है और 1 चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच हल्दी है। आप अपने हिसाब से मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें एक 180 ग्राम दही है, गाढ़ा वाला दही लिया है, देख लीजिएगा। अभी हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे सब बराबर। जो दही है उसके अंदर जो पानी छोड़ा है, इसको थोड़ा तेज आंच करके इसको एक 5 मिनट पका लेंगे ताकि पानी सब जल जावे, समझे नहीं। अब उसी के अंदर साथ में प्याज भी डाल देंगे ताकि प्याज साथ में गल जावे। जो हमने भूंज के रखा है प्याज, ये भी सब मिला लेंगे। इसमें क्या है, ज़रा सोनापन आ जाता है सालने के अंदर, जो कौरमा बनता है ज़रा अच्छा खुशबू अच्छी आ जाती है, इसके लिए इसको भूंज के डालते हैं। आप भी ऐसे प्याज से लाल करके भी उसमें डायरेक्ट पका सकते हैं, नहीं। अब इसके अंदर देखो पानी ये सब खुश्क हो गया है। तब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नीचे से तले का चेक कर लेंगे, तले में लपटा तो नहीं है, समझे। अच्छे से मसाला भून जाएगा, तेल सब अंदर से देखे इसे छूट गया है, जब तक भूनना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म पानी लेके आपको कितना सालन करना है वो हिसाब से डालिएगा। मैं एक छोटा पतीली 2 लीटर का डाला हूँ, समझे। और उसके बाद उसको चेक करके जो है नमक का अपना चेक करके सही कर लीजिएगा, समझे नहीं। ढक्कन बंद करके बॉयल आने तक का पका लीजिए। तो बॉयल आने लगे इसको चम्मच से खोल के आँच थोड़ा मीडियम करके कर ले। इसके बाद अब 1 चम्मच हमने इसके अंदर गरम मसाला और डाला है। पहले थोड़ा सा डाला था, अभी थोड़ा और डाल दिया है ताकि इसका खुशबू आवे। और ये सूखी मेथी है, कसूरी मेथी, इसको हम मसल के इसको डालेंगे, इसका खुशबू बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से ये कोतमीर हम डालेंगे, ये 1 मुट्ठी कोतमीर बारीक कतर के डाल देंगे। ये हमारा सालना रेडी हो गया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर को शेयर भी कर लीजिएगा। दूसरी वीडियो में मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन।